खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। 2 मखसूस नशिस्तों का फैसला टॉस पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। ANP और PTIP के दरमियान खातून की सीट का फैसला भी टॉस पर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और JUI की 9-9, पीपल्स पार्टी की 5 सीटें हैं। PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी टीम को अहकामात जारी कर दिए। कानूनी टीम मुशावरत करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आगाह करेगी। मिशाल यूसुफजई का अबानी PTI की जानिब से सेनेट की टिकट जारी किए जाने का दावा। सोशल मीडिया ऐप X पर मिशाल यूसुफजई ने कहा, सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेट का टिकट मिलना एजाज की बात है। उधर कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। PTI के 2 अरकान का मिशाल यूसुफजई के तजवीज़ और तायीद कोनिंदा बनने से इनकार। MPA तारिक अरियानी और शकील खान का मिशाल यूसुफजई का तजवीज़ और तायीद कोनिंदा बनने से दस्तबरदारी का ऐलान। तारिक अरियानी कहते हैं, बानी चेयरमैन और पार्टी कायदीन ने मिशाल को सेनेट टिकट देने की तस्दीक नहीं की। सानिया निश्तर की सेनेट से खाली नशिस्त पर इलेक्शन 31 जुलाई को होगा। PTI को बड़ा धचका। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली निकली। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त को खाली करार दे दिया। दूसरी जानिब रावलपिंडी ATC ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब की 24 और 26 नवंबर के 14 मुकदमात में अदम पैरवी पर अबूरी जमानत खारिज की गई। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर ममलिकत को आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताअवुन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। कहते हैं, पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिफाई ताअवुन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राबतों पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताअवुन जरूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान जहरियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। SCO खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताअवुन का प्लेटफॉर्म है। इसराइल की ईरान पर जहरियत और अमरीकी हमले काबिल मजम्मत हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO's खारजा काउंसिल से खिताब। इसहाक डार से रूस और ईरान के वज़राए खारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर समेत अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इससे कबल इसहाक डार ने चीनी सदर से भी मुलाकात की। सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताअवुन तंजीम के तहत इलाकाई ताअवुन की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ख़जाना ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ताजिर बरादरी 19 जुलाई की हड़ताल मौख़्ख़र करने पर रज़ामंद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुशीर सनत व पैदावार हारून अख्तर की क़यादत में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 30 रोज़ में ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर रिपोर्ट पेश करेगी।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। वजीर आला मरीम नवाज की सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। प्री मेडिसिन अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के 8 ज़िलाई अस्पतालों में कीथ लैब कायम करने की मंजूरी थी। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में मरीजों के लिए वेटिंग एरियाज बनाने, पीने का ठंडा पानी और पंखे लगाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में अद्वियात और तमाम सहूलियात फ्री होनी चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। एक्सरसाइज साइकिल, एलईडी, अखबारात और कुतुब शामिल। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया। चहलकदमी के लिए सहन मौजूद है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई को जेल में फराहम सहूलियात पर वजाहत। कहा, बानी जेल ट्रायल्स के दौरान मीडिया चैनल्स, अखबारात से सारा दिन मुखातिब रहे। 1 साल के दौरान बानी के बयानात 45 बार सुर्खियां बन चुके। 3 माह में 66 खवातीन और मर्दों के अलावा पार्टी रहनुमाओं, फैमिली और वकला ने मुलाकातें की। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोटिंग का हक मिल गया। जुलाई को सेनेट इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर सकेंगे। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 26 मुअत्तल अरकान के हक के राय दही के हवाले से वजाहत जारी कर दी। पीटीआई का मकसद कभी मुज़ाकरात नहीं रहा, वो सिर्फ सड़कों पर फसाद बर्पा करने के लिए बनी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तंज। कहा, हुकूमत को बानी से राबता करने की जरूरत है, ना ही इरादा। बानी पीटीआई के जेल में होने से कोई सियासी बहरान नहीं, वो अदालती अमल से गुजर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मूजिब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्कों को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबी इशार करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह जा रहा, डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। बानी पीटीआई के बेटे वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहें तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। नफरत, जलाओ घिराओ, इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं होगी। बच्चे तामीरी सियासत करना चाहें तो कर सकते हैं, बाप से मिलना उनका हक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM बतौर सियासी जमात खत्म हो चुकी। मुतहद्दा की बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अगले माह कराची में डबल डेकर बसेस लाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। चिन्योट में बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में मकान की छत गिर गई, बेटा जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी। करोड़ लाल ईसन में बारिशों से दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कमालिया में तेज बारिश से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेश गोई। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है ना मंडी तक अप्रोच अपनी करें और वहाँ तक देखें कि कहाँ कौन से स्टॉकर्स बैठे हैं, जो इस कौन सा माफिया है जो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करने दे रहा। इस टाइम चीनी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बिल्कुल चीनी बहुत मुश्किल हो रही है खरीद। जनता है वो चीनी की पहुंच से काफ़ी दूर हो रही है, उनकी सर्वाइवल नहीं हो रहा। चीनी को भी ये मज़ीद महंगा करने जा रहे हैं। पेट्रोल की भी मैंने सुना कि कीमतों में 6 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए अवाम को। हुकूमत चीनी माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक अहम इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी। एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। सवार
व्यापारी भी इतना किराया नहीं देता है। हम लोगों के साथ रियायत की जाए, रिक्शे वालों के साथ स्पेशली। एक तो पहले से महंगाई ज़्यादा है, पिछले बार भी महंगा किया था थोड़ा बहुत, अभी फिर महंगा किया, तो इससे जो है महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा होएगा। हुकूमत को चाहे कि आवाम को रिलीफ देवे, कम से कम कीमतों को कंट्रोल करे। मुश्किल तो बहुत होगा, पहले फीसें वगैरह भरना, फिर पेट्रोल का खर्चा उठाना, बहुत मुश्किल होता है इस तरह। हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल का थोड़ा कम कर दें कीमतें, ताकि हम आसानी से पेट्रोल भरवा सकें। अवाम हो जाएं तैयार, पेट्रोल पंप गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपए लीटर तक महंगी होने का इम्कान। वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतों से मुताल्लिक हतमी फैसला आज रात किया जाएगा। महंगाई के हाथों तंग शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद कर दिया।